नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी की किताब की दुनिया में। प्यार एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिल में अपनों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन प्यार जितनी खूबसूरत भावना है, ये उतना ही उलझा हुआ एहसास भी है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग प्यार में पड़ते तो बहुत आसानी से हैं, लेकिन उसी प्यार को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। क्यों कुछ रिश्ते सालों साल खूबसूरत बने रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते शुरुआत के कुछ महीनों में ही बिखर जाते हैं? क्यों हम अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हुए भी उनके साथ झगड़ने लगते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम सच में सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं या सिर्फ अपनी उन जरूरतों से जो वो पूरी करता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है व्हाई वी लव द वे वी डू, जिसे भारत की मशहूर और बेस्ट सेलिंग लेखिका प्रीति शेनॉय ने लिखा है। ये किताब इंसानी रिश्तों, मनोविज्ञान और हमारी रोजमर्रा की गलतफहमियों का एक आईना है। आज हम इस किताब के हर एक पहलू को बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। किताब के पहले हिस्से में प्रीति शेनॉय इस बात पर रोशनी डालती हैं कि हम प्यार की शुरुआत कैसे करते हैं और कहां गलती कर बैठते हैं। पहला आकर्षण, इन्फैचुएशन और फैंटेसी। जब हमें कोई नया इंसान पसंद आता है तो हमारा दिमाग खुशी के हार्मोन्स जैसे डोपामाइन से भर जाता है। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान है। उसकी आदतें, उसका बोलना, उसका अंदाज, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन प्रीति शेनॉय कहती हैं कि यह सच्चा प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ इन्फैचुएशन, अस्थायी आकर्षण है। इसमें हम सामने वाले इंसान को नहीं, बल्कि उसके एक काल्पनिक रूप को पसंद कर रहे होते हैं। सच्चा प्यार कब शुरू होता है? सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब शुरुआती रोमांच थोड़ा कम होने लगता है और सामने वाले की कमियां, उसका गुस्सा, उसकी आदतें और उसकी हकीकत बाहर आती है। जब आप किसी की अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी स्वीकार करते हैं और फिर भी उसके साथ खड़े रहने का फैसला करते हैं, वही सच्चा प्यार है। अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस का बोझ। अक्सर हम रिश्तों में ये मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम दुखी हैं तो वो बिना कहे समझ जाए या वो हमारे हिसाब से अपनी आदतें बदल ले। जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि उसका प्यार कम हो गया है। प्रीति शेनॉय हमें समझाती हैं कि उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन अवास्तविक उम्मीदें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती हैं। प्रीति शेनॉय का मानना है कि दुनिया में 80% रिश्ते प्यार खत्म होने से नहीं, बल्कि सही बातचीत न होने, कम्युनिकेशन गैप से टूटते हैं। जवाब देने के लिए सुनना, बनाम समझने के लिए सुनना। जब रिश्ते में कोई बहस होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं कि सामने वाले की बात काटकर अपना जवाब कैसे दें। हम खुद को सही साबित करने की दौड़ में लग जाते हैं। लेखिका कहती हैं कि रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बहस जीत गए और पार्टनर का दिल हार गए तो अंत में नुकसान आपका ही होगा। सामने वाले की बात को शांत होकर समझने की कोशिश करें। खुलकर बात करना, एक्सप्रेसिंग क्लियरली। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है या पार्टनर की कोई आदत आपको पसंद नहीं आ रही, तो उसे मन में दबाकर रखने के बजाय शांत माहौल में बात करें। मन ही मन बातें पालने से मनमुटाव बढ़ता है। ताने मारने या पुरानी बातें उखाड़ने के बजाय सीधे और साफ शब्दों में अपनी बात रखें। गुस्से में ली गई प्रतिक्रिया, रिएक्शन वीएस रिस्पॉन्स। जब गुस्सा आता है तो हम बिना सोचे समझे ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल पर गहरा जख्म कर देते हैं। कड़वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए जब भी माहौल गर्म हो, थोड़ा समय लें, खुद को शांत करें और फिर ठंडे दिमाग से बात करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ये किताब हमें सिखाती है, वो है रिश्ते में स्पेस, पर्सनल स्पेस की अहमियत। दो अलग इंसानों का साथ। प्रीति शेनॉय कहती हैं कि एक मजबूत रिश्ता दो आजाद और आत्मनिर्भर इंसानों के बीच बनता है, न कि दो ऐसे लोगों के बीच जो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हों। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे की आजादी छीन लें या एक दूसरे को कंट्रोल करने लगें। अपनी पहचान और मी टाइम। रिश्ते में आने के बाद भी आपकी अपनी एक पहचान होती है, आपके दोस्त, आपके शौक, आपका करियर और आपका निजी समय। अगर आप पार्टनर के लिए अपनी सारी पसंद और अपने सपनों को मार देंगे तो एक दिन आप खुद से और उस रिश्ते से चिढ़ने लगेंगे। हर इंसान को थोड़े मी टाइम की जरूरत होती है, जहां वो अकेला रह सके या अपने दोस्तों के साथ समय बिता सके। यह स्पेस रिश्ते को और मजबूत बनाता है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव।
अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद की इज्जत नहीं करते, तो आप हमेशा दूसरों से प्यार और वैलिडेशन मांगते रहेंगे। इससे रिश्ते में सुरक्षा की कमी, इनसिक्योरिटी और पॉसेसिवनेस आती है। जब आप अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तभी आप किसी और को सच्ची खुशी दे सकते हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं टिकता। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। ये किताब ब्रेकअप और दिल टूटने के दर्द को भी बहुत खूबसूरती से समझाती है। सच्चाई को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो सबसे पहला कदम होता है इस सच्चाई को स्वीकार करना। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने से या किसी को अपने साथ रुकने के लिए भीख मांगने से सिर्फ आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जो रिश्ता आपको रोज दुख दे रहा हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। माफी और पुरानी यादों से मुक्ति। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग मन में गुस्सा, नफरत और कड़वाहट पाल लेते हैं। प्रीति शेनॉय कहती हैं कि नफरत एक ऐसा जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरे। सामने वाले को माफ कर दीजिए, इसलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए ताकि आपका दिल उस बोझ से मुक्त हो सके। जीवन में आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड। दिल टूटना जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अध्याय शुरू करने की सीख है। ये अनुभव आपको सिखाता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। इसे एक सीख की तरह लें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, प्रीति शेनॉय की किताब वाई वी लव द वे वी डू हमें रिश्तों का एक बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और परिपक्व नजरिया देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि 1. प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक रोज लिया जाने वाला फैसला है। 2. किसी को बदलना प्यार नहीं है, बल्कि जैसा वो है उसे वैसा स्वीकार करना सच्चा प्यार है। 3. एक दूसरे को स्पेस देना और खुद से प्यार करना एक अच्छे रिश्ते की नींव है। अगर आप अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं और प्यार के असली मतलब को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। आपको इस वीडियो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा छू गया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानी की किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और खुश रहें।